नमस्कार। एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ हाजिर हुआ हूँ। महत्वपूर्ण सूचना ज़बरदस्त शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के केंद्र सरकार आई है। उस पर उन्होंने अपना ओपीएस को लेकर के जो बहुत तेज़ी से लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रोमांच, बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति जो कर्मचारी है पुरानी पेंशन को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहा था, उसके विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना निकल करके आई है। मूल वेतन का 50% पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। क्या है? ओपीएस से ये यूपीएस बन गया। ओपीएस से इसको यूपीएस बनने में टाइम नहीं लगा। क्या है? हाल के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने का मुद्दा बनाने का केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस का फार्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्ष का है तो पेंशन की राशि की समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यह साल दर साल महंगाई दर आदि के कारण बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शनिवार देर शाम को हुई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला किया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि व उसका ब्याज बनेगा, उसका भुगतान केंद्र सरकार होगा। ऐसा कर्मचारियों को केंद्र को 800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। ऐसा होता है तो राज्य सरकार के 90 लाख कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बना रहे विपक्षी दलों पर अब यह जिम्मेदारी आएगी कि वे भी अपने राज्यों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वे अपने प्रमाण पत्र घोषणा पत्र में इसे शामिल करें। खास बातें क्या हैं इसकी? खास बातें, यूपीएस में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन मिलने की व्यवस्था है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित परिवार पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो,
उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये को कम नहीं होगी। आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये बनती है। पेंशन की राशि की महंगाई की सूचकांक से जोड़ा गया है। खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी। डीए के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन तीनों की निर्धारण होगा। सेवा में हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी जो ग्रेजुटी के अलावा होगी। 30 वर्ष की सेवा पर एक कर्मी को 6 माह का वेतन अलग से निवृत्त होने पर मिलेगा। अब 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की यूपीएस स्वीकार करने में फ़ायदा है। वैश्यों ने बताया, ये कह रहे हैं, इनका कहना है एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प है। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं। सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% किया। केंद्र सरकार के पेंशन के इस नए मॉडल को स्वीकार कर सकती है राज्य सरकारें, ये कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने इस चीज़ को, अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने कहा, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर आपको लगता है कि जो भी यूपीएस या एनपीएस इतना अच्छा है, इतना अच्छा प्लान है, हमारे आप हित में हैं, कर्मचारियों के हित में हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है, फिर विधायक या अन्य जो भी राजनीतिक लोग हैं, सांसद हैं, उन लोगों को भी ओपीएस लेने का क्या फ़ायदा? फिर ओपीएस क्यों लें? उनको भी यूपीएस से जोड़ा जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ अगर वो ये लागू करते हैं तो यूपीएस से उनको भी जोड़ा जाए, उनको भी ओपीएस लेने का कोई अधिकार नहीं है। चलो, ये तो कर्मचारी हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं, वो तो 5 साल के लिए हमारे पास आते हैं, फिर यूपीएस क्यों? अगर उनको सामाजिक सेवा करना है तो ओपीएस क्यों? अगर इतना ख़राब है ओपीएस तो ओपीएस क्यों? ये सवाल उठता है। तो जो भी कर्मचारियों के हित में हो उसे यू को आप ओ बना दीजिए। क्या ज़रूरत है आपको किसी एन को यू बनाने की? आप सीधा ओ बना दीजिए, ओपीएस हो जाए, मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।